भाजपा के आईटी सेल ने आरएसएस की मदद से देश में एक ऐसा वातावरण बना दिया है। अगर आप बीजेपी की नीतियों में कोई कमी निकालें, कोई सवाल खड़ा करें, पीएम मोदी से कुछ पूछ लें, तो आप देशद्रोही हैं। भाजपा के आईटी सेल और आरएसएस ने इस तरह का वातावरण बनाया है कि मोदी ही देश है, मोदी ही भगवान है। जो भाजपा और आरएसएस का अंधानुकरण करे वही हिंदू है, वही भारतीय है। विपक्ष की बात तो छोड़िए, देश के नागरिकों के सवाल पूछने का अधिकार छीन लिया है आज देश में जो लोग सत्ता में काबिज है उनने। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। माँ भारती की आज़ादी के लिए जिन नायकों ने अपना सर्वस्व त्याग दिया, उन पर झूठे आरोप लगाते हैं। साथियों, जब हम स्वतंत्रता संग्राम के महानायकों को याद करते हैं, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, शहीद आजम सरदार भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, रफ़ी अहमद किदवई, इन सब की तस्वीर हमारे सामने आती है। आज़ादी के इन दीवानों ने जो तकलीफ़ें सही, जेल की यातनाएं सही, जो बलिदान दिया, उसकी अमिट कहानी भारतवासियों के दिलो दिमाग में दर्ज है। लेकिन एक सवाल आज उठेगा। जो लोग आज देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांटने वाले बन गए हैं, जो लोग आज चरित्र प्रमाण पत्र बांटने वाले बन गए हैं, वो लोग तब कहाँ थे? 1925 में आरएसएस का गठन हुआ था। 1925 से 1947 तक इन 22 वर्षों में देश की आज़ादी की लड़ाई में आरएसएस का क्या योगदान है? आरएसएस ने क्या अंग्रेजों के खिलाफ कोई आंदोलन चलाया, कोई सत्याग्रह किया, कोई जेल यात्रा की? आज़ादी के दीवाने तो जलियांवाला बाग में जनरल डायर के हाथों मारे गए। आज़ादी के दीवानों ने गोलियां भी खाईं, लाठियां भी खाईं। कांग्रेस के नेता लाला लाजपत राय शहीद हुए। देश की आज़ादी की लड़ाई 1857 से 1947 तक चली। आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के इन 22 वर्षों में आरएसएस कहाँ था, और अगर नहीं था तो क्यों नहीं था? 1920 से 1947 तक आज़ादी के दीवानों ने देश में अनेक आंदोलन किए अंग्रेजों के खिलाफ। नमक सत्याग्रह 1920, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन, गो बैक के नारों से पूरा देश आंदोलित हुआ। अनेक क्रांतिकारियों ने देश की आज़ादी की लड़ाई के चलते प्राण न्योछावर कर दिए भारत माता पर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस में रहकर लड़ाई लड़ी और बाद में उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन करके मणिपुर के इम्फाल तक दस्तक दे दी थी। आज़ादी की लड़ाई के आंदोलनों में हजारों लाखों लोगों ने अपने प्राणों को कुर्बान किया, लाखों लोग जेल गए, मारे गए, लेकिन आरएसएस कहीं नहीं था। कई किताबों में तो यहाँ तक जिक्र है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जब पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा था, तब संघ ने अपने स्वयं सेवकों को इस आंदोलन से दूर रहने का आदेश दिया था। शहीद आजम भगत सिंह सहित क्रांतिकारियों ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने, अशफाक उल्लाह खान ने अपना सब कुछ देश पर न्योछावर कर दिया। हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। तत्कालीन संघ प्रमुख गोलवलकर जी ने इस पर जो कुछ कहा किताबों में लिखा है। किताबें हैं, मौजूद हैं मेरे पास। भाजपाइयों को चुनौती देता हूं कि इसे गलत साबित करें। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में अक्सर एक सवाल पूछा जाता है कि नेहरू जी ने भगत सिंह के लिए क्या किया, कांग्रेस ने भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मई 2018 को कर्नाटक के बीदर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जब शहीद भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और वीर सावरकर देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, तब कोई कांग्रेस नेता उनसे मिलने गया था क्या? भाजपा के आईटी सेल की भक्त मंडली और मोदी जी
थोड़ा सा इतिहास पढ़ लें। लाहौर जेल में 8 अगस्त 1929 को नेहरू जी भगत सिंह और उनके साथियों से मिले थे, जो प्रशासन के दुर्व्यवहार के खिलाफ जेल में भूख हड़ताल कर रहे थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस समय कांग्रेस की ओर से कलकत्ता के मेयर थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भगत सिंह के समर्थन में कलकत्ता बंद किया था। नेहरू जी ने दिल्ली में भगत सिंह के समर्थन में जो कुछ कहा था वो इतिहास का हिस्सा है। नई दिल्ली के नेहरू म्यूजियम और लाइब्रेरी से 10 अगस्त 1929 को ट्रिब्यून अखबार की वेरीफाइड कॉपी को आप पढ़ लीजिए, नेहरू जी की आत्मकथा पढ़ लीजिए, तो हकीकत आपको पता चल जाएगी। शहीद आजम भगत सिंह का मुकदमा आसफ अली ने लड़ा था, जो कांग्रेसी थे। तब आरएसएस वाले कहाँ थे? कोई आरएसएस वाला भगत सिंह से मिलने गया था? कोई आरएसएस वाले ने किसी क्रांतिकारी की कोई सहायता की थी? ये आसफ अली वही हैं, याद है ना? 1942 में जब पूरे कांग्रेस के नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे पूरे देश में, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में अरुणा आसफ अली ने की थी। सुभाष चंद्र बोस जब आजाद हिंद फौज बना रहे थे, संघ उनके साथ नहीं खड़ा था, उनके साथ खड़े थे कर्नल शाहनवाज। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने पर सवाल खड़े करने वाले आरएसएस और भाजपा के लोग ये नहीं जानते कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसी और ने नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आजाद हिंद फौज की सैन्य टुकड़ियों का नाम महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम पे रखा था। किसी संघ वाले के नाम पर नहीं रखा था, किसी संघ के नेता के नाम पर नहीं रखा था। 1857 को स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई, पहला स्वतंत्रता संग्राम अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में लड़ा गया था। आरएसएस और भाजपा के लोग न हो तो सावरकर की किताब पढ़ ले 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर। आजाद हिंद फौज ने 1942 में नौसेना के विद्रोहियों ने, क्रांतिकारियों ने और कांग्रेस के नेतृत्व में तिरंगा झंडा लेकर पूरे देश के लोगों ने, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब शामिल थे, देश की आजादी के लिए संघर्ष किया। भाजपा के पूर्वजों ने क्या किया? भाजपा और आरएसएस के पुरखों ने क्या किया? एक ने माफी मांगी तो एक ने देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन करके सरकार चलाई। ये दोस्ती भाजपा आज भी निभा रही है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की परवेज मुशर्रफ के साथ गहरी दोस्ती थी, ट्रेन से गए थे पाकिस्तान। 1999 में कारगिल के बाद भी दोस्ताना कम नहीं हुआ था, अक्सर मिलना जुलना चलता रहता था। आडवाणी जी तो जिन्ना के मजार पे सर झुका कर आए। देश के विभाजन के गुनहगार जिन्ना के मजार पर सर झुका कर आए हैं। भाजपा की सरकार ने ही तो पुलवामा के आरोपी मसूद अजहर को छोड़ा था। भाजपा की तत्कालीन सरकार में मंत्री जसवंत सिंह अजीत डोभाल के साथ कंधार इन आतंकवादियों को छोड़ने गए थे। मोदी जी की नवाज शरीफ से बहुत दोस्ती है। नवाज शरीफ की मां के लिए शाल लेकर गए थे। नवाज शरीफ के बर्थडे पर बिना बुलाए केक खाने चले गए थे, सेवइयां भी खाई थी। पुलवामा हमले पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और आतंकवादियों की सरगना आईएसआई को जांच के लिए आमंत्रित किया था। आज नवाज शरीफ नहीं है, लेकिन शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। पहलगाम में जब भारतीय पर्यटक मारे जा रहे हैं पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के हमलों में, तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं। साथियों, अंग्रेजों का सिद्धांत था डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा अंग्रेजों के दिखाए उस रास्ते पर चलकर देश की आज़ादी की लड़ाई को कमजोर करने का काम करते थे। आपस में लड़ते थे दिखावे के लिए, वाकई में दोनों एक दूसरे से और अंग्रेजों से मिले हुए थे। जरूरत पड़ने पर गठबंधन सरकार भी बना लेते थे और मुस्लिम लीग की सरकार में श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंत्री भी बन जाते थे। साथियों, जब आजादी की लड़ाई चल रही थी तब आरएसएस कहां था? नाथूराम गोडसे ने, देश के पहले आतंकवादी नाथूराम गोडसे ने किसी अंग्रेज पर नहीं, देश की आजादी की लड़ाई के नेतृत्व करता महात्मा गांधी पर गोली चलाई थी। संघ ने न कभी लाठी खाई
ना संघ के लोग जेल गए, ना संघ के लोगों ने जान दी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की सूची में आरएसएस का कोई आदमी आपको नहीं मिलेगा। कितने भी आप राष्ट्रवाद पर खोखले भाषण दे लीजिए, लेकिन जब 1925 से 1947 तक संघ की भूमिका पर सवाल उठेगा तो संघ के पास, भाजपा के पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। जो आज देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने वाले बन रहे हैं, उनका खुद का इतिहास बदनुमा है, काला है। उसी काले इतिहास को छिपाने के लिए ये महापुरुषों पर और क्रांतिकारियों पर झूठे आरोप लगाते हैं, लेकिन महात्मा गांधी पर, पंडित नेहरू पर झूठ फैलाने से आजादी की लड़ाई का इतिहास नहीं बदल जाएगा, देश का इतिहास भी नहीं बदल जाएगा। कितने भी झूठे पाठ भाजपा की सरकारें पाठ्य पुस्तकों में डाल ले, झूठ का स्थान कबाड़ ही है। सरकारी किताबें कबाड़ में ही तो मिल रही हैं आजकल। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।